अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्कैरी स्टोरीज। यहाँ मैं आप लोगों की ही बताई हुई खौफनाक और हैबतनाक कहानियां नरेट करती हूँ और आप लोगों की कहानी के इंतजार में होती हूँ। अगर आपके साथ या आपके प्यारों के साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश आया है तो आप मेरे दिए गए ईमेल आईडी पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उनमें से कहानियां चूज करके अपने चैनल पे जरूर शामिल करूंगी। और आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप लोग मेरे चैनल पर आने वाली नई से नई हॉरर स्टोरीज से लुत्फ अंदोज हो सकें। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम बासित मनान है और मैं आपकी कहानियां सुनता रहता हूँ। मेरा ताल्लुक कराची से है। आज मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये दिसंबर 2023 की कहानी है। मैं और मेरे दो कजन हम तीनों पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। हम मुख्तलिफ जगहों पर ठहरे पर एक दिन हमारा ठहरना हुंजा में भी हुआ और ये जो वाकया मैं आपको बता रहा हूँ ये हुंजा में हमारे साथ पेश आया। इस दिन हमने बहुत सफर किया। दरमियान में हम काफी पॉइंट्स पर पहुंचे लेकिन एंड पर जहां पहुंचे हमने वहां तस्वीरें खिंचवाई और हुंजा पहुंचे तो 9 का वक्त हो चुका था। अब हुंजा पहुंचे तो एक होटल में हमने एक कमरा बुक करवाया। होटल काफी अच्छा था। हमारे कमरे में 3 बिस्तर थे। एक बिस्तर खिड़की की तरफ था, एक दरमियान में चारपाई थी और तीसरा बिस्तर बाएं कोने पर था। इसलिए हमने आपस में डिसाइड किया कि मेरा सबसे बड़ा कजन बिस्तर जो खिड़की की साइड पे है वहां सोएगा और उसके दूसरी साइड पर मेरा दूसरा कजन और दरमियान में चारपाई पर मैं सोया था। अब सब अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। मेरा छोटा कजन और मैं सो चुका था जबकि हम मेरा सबसे बड़ा कजन इंस्टाग्राम पर अपनी ली गई सारी तस्वीर को अपलोड कर रहा था और पास इसने गाना लगा स्पीकर पर गाना लगाया हुआ था। टाइम तकरीबन कोई 4 बजे का था लेकिन हम यहाँ से जाते हुए ब्लूटूथ वाला एक स्पीकर ले गए थे। उसने स्पीकर पर गाने चलाए हुए थे। अब उसको वो तस्वीरें अपलोड करते हुए कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई चीज खिड़की से निकलकर वॉशरूम की तरफ गई है। उसने सोचा कि वो उसका वहम होगा। उसने इग्नोर किया और वो अपना काम करना शुरू हो गया। इसने सामने से एक साय को गुजरते देखा। वो फिर से चौंक गया। जनरेटर नहीं चल रहा था और लाइट नहीं थी। तो वहां पर शुमाली इलाकों में आपको पता है कि रोशनी बहुत कम होती है। तो उसने वहां पर एक साये को देखा दोबारा। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और इसके मोबाइल की बैटरी भी 10% से कम थी। अब वो टॉर्च भी ऑन नहीं कर सकता था और अंधेरा बहुत ज्यादा था। वो बहुत ज्यादा डर गया। इसने फौरन आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और हिम्मत से मुझे जगाने लगा। लेकिन मैं कुछ गहरी नींद में था इसलिए मेरी आंख ना खुली। उसने मुझे जगाने की कोशिश की। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूं कि वो रो रहा है। इसने मेरे मुंह पर उंगली रख दी और मुझे चुप होने का इशारा किया और मेरा मोबाइल भी मेरे सामने चार्जिंग पर लगा हुआ था। अब मैं भी उठा और वो मेरे बेड पर आ गया। हम दोनों ने कंबल में मुंह डालकर और आवाज सुनने लगे। जैसे कि आपको मालूम है कि बेड पर चादरें पड़ी होती हैं और जब बेड पर कोई बैठता है तो एक आवाज सी आती है जिससे फील हो जाता है कि कोई आपके बेड पर बैठ रहा है। ऐसे ही जब मेरे कजन के बेड पर कोई बैठा तो हमें आवाज आई। हम दोनों वो आवाजें सुनकर बहुत डर चुके थे। हमने भी थोड़ी सी हिम्मत की और हमारे तीसरे कजन के बिस्तर पर चले गए। और हमने अपना मोबाइल भी उठा लिया। हम तीनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बिस्तर में मुंह करके हम आवाजें सुनते रहे। हमें वहां पर किसी के चलने फिरने की और होने का किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अब हम तीनों बहुत डर चुके थे। जैसे तैसे करके हमने रात गुजारी और फजर की अजानें आना शुरू हो गई। अब हमारी आंख लग चुकी थी। अब हम सुबह उठे तो जब हम बेदार हुए तो हमने देखा कि जो हमारे पास स्पीकर था वो टूटा पड़ा था और इस तरह जैसे किसी ने खुद उसे तोड़ा हो। हम बहुत डर गए और हमने अपने जो टूर गाइड था उसको ये सारी बात बताई। उसने हमें बताया कि वो वक्त तहज्जुद और फजर का था। तो उस वक्त यहाँ पर पहाड़ों पर ज्यादातर नेक और ऐसी चीजें रहती हैं
جو عبادت گزار ہوتی ہیں، تو اس نے آپ کو اپنے ہونے کا احساس دلایا کہ آپ نے تہجد اور نماز کے ٹائم پر گانے بجانے لگائے ہوئے تھے، اس لیے اس نے آپ کے اسپیکر کو بھی توڑا اور اس نے اپنی موجودگی کا احساس کروایا تاکہ آپ اس کو چھوڑ کر آپ بھی عبادت میں مشغول ہوا کریں۔ یہ تھی میری ایک چھوٹی سی سٹوری، اور ہم نے جیسے سے رات گزاری اور وہاں سے صبح نکل گئے۔ میری سٹوری کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ سٹوری میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے، لازمی کمنٹس میں بتائیے گا یہ کیسی ہے، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ و ناصر۔